ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब अरूसा, जिसने अब सब बातें सुन ली हैं नौशीन की, और इसलिए अब नौशीन के सामने इस बात को जाहिर नहीं करेगी कि अब उसे पता है कि नौशीन ने ही उसकी माँ की जान ली थी, या फिर ये कि अब नौशीन उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए अब वो नौशीन की मकार चालों को उसी पर उल्टेगी, क्योंकि अब यही नौशीन होगी जो कि मुंह के बल ज़मीन पर खिरेगी, क्योंकि अब उसकी बेटी उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अब नौशीन जो अपने सब कुछ तो अब सजल के हवाले कर ही चुकी है, लेकिन अब अपने बेटे का सब कुछ भी उसके हाथ में थमा दिया। इसलिए अब सजल जिसे आज़ादी मिल गई, और अब वो तो खुलकर राज करेगी। ऐसे में जब नौशीन अब रुपए के लिए अब सजल के सामने हाथ फैलाएगी, और यही सजल होगी जो अब उसे उतने में ही गुजारा करने का बोलेगी। ऐसे में अब नौशीन तो देखती ही रह जाएगी कि उसने अपना सब कुछ इस लड़की के हवाले किया, अब वही एक एक रुपए के लिए तरस रही है। ऐसे में अब वो तलख लहजे में जब बात करेगी सजल के साथ, तो सजल भी अपना उसे रवैया दिखा ही देगी कि वो किस नेचर की है। तब अब नौशीन तो उसके मुंह की तरफ देखती ही रह जाएगी। और दूसरी तरफ अहमद है, जब वो अपने हिस्से की डिमांड करेगा और उसके अकाउंट में भी 1 रुपया नहीं होगा, तब वो ऐसे में सजल से सवाल करेगा, और सजल उसे भी दो टोक ही जवाब देगी। और ऐसे में जब यही अहमद अपनी पावर ऑफ अटर्नी वापस लेने की बात करेगा, तो सजल उसे साफ साफ बोलेगी कि तुम्हारे नाम तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी था वो मेरे पास है, और वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। ऐसे में अहमद तो उसके मुंह की तरफ देखता ही रह जाएगा कि ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। तब वो अपनी माँ से सवाल करेगा, लेकिन उसकी माँ के पास भी कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी अहमद के साथ हुआ वो सजल ने और उसकी माँ दोनों ने करवाया। लेकिन अब अहमद है जो कि घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अब सजल जो अब अपने गलत कामों की वजह से हवालात की हवा खाएगी। अब नौशीन चाह कर भी उसे वहाँ से रहा नहीं करवा पाएगी, लेकिन अब नौशीन है जो तन्हा ही रह जाएगी, और उसे आखिरकार अपने वापस पुराने मोहल्ले ही जाना पड़ेगा। आखिर नौशीन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अब बाकी घर वालों के सामने नौशीन की हकीकत खुल जाएगी, और सबको पता चल जाएगा कि नौशीन ही ने ज़ैनब के बच्चे को ख़त्म किया था और इल्ज़ाम अरूसा पर लगाया। तब इसी अरूसा से ज़ैनब माफ़ी मांगेगी, और सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, और कौन कौन चाहते हैं कि अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।